आसान से मिली हुई चीज़ की कोई कद्र नहीं करता। ऐसे ही मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था जीवन का संघर्ष, क्योंकि उसके साथ मेरी माँ जुड़ी हुई थी और माँ ने मुझे हजारों लोगों की तलाश करते करते पहुंच आया हूं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में एक जिला है पन्ना। इसी पन्ना जिला में एक छोटा सा तहसील है जिसे पूरे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तहसील कह सकते हैं, जिसका नाम है अजयगढ़। अजयगढ़ की पावन धरा पर जन्मे एक ऐसे व्यक्ति से आज आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो माँ के गर्भ में ही जब थे तभी पिता इस दुनिया से सिधार गए, और आज ऐसे ही व्यक्ति से आपकी मुलाकात कराने जा रहा हूं, जो नेटवर्क मार्केटिंग की दुनिया में इतिहास बनाना चाहते हैं, जिनका नाम कार्तिक शुक्ला है। सर बहुत बहुत आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है सर, आप हमारे लिए यहाँ पे आए इस पावन धरती अजयगढ़ पर। सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप बेहतरीन पर्सनालिटी हैं, आपने अपने जीवन में बहुत स्ट्रगल करा है, पिता का आपने चेहरा भी नहीं देखा, आपको पता भी नहीं है कि पिता होता क्या है एक्चुअल में, क्योंकि आप जब माँ के गर्भ में थे तभी आप उस पिता को खो दिए थे। आपसे मैं जानना चाहूँगा कि नेटवर्क मार्केटिंग जैसी चीज़ों में आप आए। सर ऐसा है कि जैसे जब नेटवर्क मार्केटिंग में मैं आया तो एक विश्वास के साथ आया। मैंने एक अच्छी कंपनी का चयन किया। इस कंपनी को चयन करते करते जब मैं इसके सिस्टम में गया तो मुझे बहुत ही अच्छा चयन लगा, और मैं इसको इतना साफ बिजनेस मानता हूँ। नेटवर्क मार्केटिंग एक समुद्र की तरह है। जो लोग यहाँ से वहाँ उचकते हैं उनको ये लगता है कि नेटवर्क मार्केटिंग केवल पैसे कमाने का धंधा है, लेकिन ये पैसे कमाने का नहीं है, कि पाक साफ बिजनेस है जो एक वैल्यू देता है अपने आप को। ये आपके उस वैल्यू को निर्भर करता है जहाँ पे आज आप काफ़ी लोगों का परिवार भी पाल सकते हो, और ऐसा नौकरी में नहीं है। नौकरी में सिर्फ आप अपने आप को पाल सकते हो और अपने घर परिवार को पाल सकते हो। नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसा है कि अगर आप कर सकते हो तो आप दूसरों को भी ये संदेश दे सकते हो कि उनका घर भी पाल सकता है। सर इस इंडस्ट्री की कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको इस इंडस्ट्री में टिकाए रखी हुई है? सर सबसे बड़ा भरोसा और सबसे बड़ा लोगों का विश्वास। अगर लोगों का विश्वास हमारे साथ है, हमारी कंपनी के साथ है, तो वो लोग कभी वापस नहीं जाते दूसरी कंपनी में जो उन लोग अच्छी चयन करते हैं सर। और एक हमारा विश्वास है कि वो हमारे साथ जुड़े हैं। आप गवर्नमेंट सेक्टर में भी तो जा सकते थे, हाइट वाइट पर्सनालिटी वगैरह ज़बरदस्त है, और निश्चित तौर से आपकी एजुकेशन भी काफ़ी अच्छी होगी, तो आप तो गवर्नमेंट सेक्टर का भी चुनाव कर सकते थे। फिर आप वहाँ ना जा कर के इस इंडस्ट्री में आपने इसको ऐसा करियर करना शुरू कर दिया। सर गवर्नमेंट सेक्टर में मैं जा सकता था, लेकिन मैं काफ़ी लोगों को देखता था कि वो अपने परिवार को भी टाइम नहीं दे पाते थे नौकरी के चक्कर में। और एक क्या है, नौकरी क्या है, एक 10 से 5 का काम रहता है इसमें, और एक सिक्योरिटी इनकम फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं रहती है, जो कि एक नेटवर्क मार्केटिंग में रहती है। इसमें 3 साल की मेहनत जरूर रहती है, लेकिन 30 साल आज़ादी का भी देती है। सर आपके बहुत सारे मित्र, बहुत सारे दोस्त हैं जो आपके इस काम को मजाकबाजी समझते, नौटंकीबाजी समझते, बेवकूफ़ाना हरकत समझते हैं, वैल्यू नहीं देते हैं और आप पर हंसते हैं, तंज कसते हैं। ऐसे लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? सर ऐसे लोगों को मैं उनको शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि उनकी वजह से आज मैं इस इंडस्ट्री में टका हुआ, क्योंकि अगर वो भी कुछ नहीं कर रहे होते तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा होता। वो मेरा मजाक उड़ाते हैं, इसलिए मुझे सर उनसे और मोटिवेट मिलता है करने के लिए काम। जब वो उल जुलूल बातचीत करते हैं, अभी तो हम आपके साथ आ रहे थे इस लोकेशन के लिए, तो कोई सज्जन आपको बड़े अभद्र भाषा में टिप्पणी किए, कैसा लगा उस वक्त? मुझे तो थोड़ा सा बुरा लगा, थोड़ा अच्छा नहीं लगा। आपको कैसा लगा? सर मुझे भी बुरा लगा, क्योंकि वो इसलिए टिप्पणी करते हैं, उनको ये लगता है कि ये काम कर रहा है, खुद के दम पर खड़ा है। और जो लोग टिप्पणी करते हैं वो एक तो घर से निकलते नहीं हो, जो निकलते हैं वो अपने माँ बाप के दम पे निकलते हैं। क्या बात है, बिल्कुल आपने सही कहा। हिंदुस्तान के बहुत सारे नौजवान भाई आपको देख रहे हैं जो ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं, लेकिन 2-2, 3-3, 4-4 महीना करके, 5-5 महीना करके, 1-1 साल करके अभी भी उनका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग नहीं हो पाया कि सचमुच में इस इंडस्ट्री से मैं बड़ा कर सकता हूँ। आप बड़ा कर सकते हो, दुनिया के बाकी लोग बड़ा कर सकते हैं, वो मैटर नहीं है। उनको अपने पर भरोसा नहीं है कि रमेश, मुकेश, सुरेश, सीता, गीता तू कर सकती है या तू कर सकता है, ये विश्वास नहीं बन पा रहा है। ऐसे में हम कैसे अपने विश्वास को मजबूत करें कि भैया हम भी इस इंडस्ट्री में बड़ा कर सकते हैं? सर इसके लिए सबसे पहले अपने आप को विश्वास दिलाना होगा, क्या हम जिस इंडस्ट्रीज में है वो हमारे लिए सही है या नहीं है। इसके बाद उस इंडस्ट्रीज में चयन करने के लिए उस सिस्टम से जुड़ना पड़ेगा कि वो हमारे लिए सही है या नहीं है। उसके लिए हमें जुड़ना पड़ेगा उनकी लीडरशिप से। इसके बाद जो हमको सीख मिलती है, जो हमें एजुकेशन मिलता है, वो टिकाए रहना और अपने आप में एजुकेशन लेना वो बहुत ज़रूरी है। सही लीडरशिप क्या है? सही लीडरशिप सिर्फ इतना है
कि जब बिलिंग कराने का टाइम आए, जब बिजनेस उठाने का टाइम आए तो डाउनलाइन को फ़ोन करके प्यार मोहब्बत से चंद अल्फाजों से उनकी तारीफ़ कर दो, उनको एजुकेट और मोटिवेट कर दो और बिलिंग करा लो। या फिर लीडरशिप वो है कि दुख सुख हर क्षण में, हर पल में आप अपने डाउनलाइन, जिसको हार्ट लाइन या लाइफ लाइन कहते हैं, उनके साथ लगे रहना। सर मैं ये नहीं कहूँगा कि वो मेरी डाउन लाइन है, मैं यही कहूँगा कि वो मेरा परिवार है, क्योंकि मैं भरोसे में आया है वो मेरे, और मैं उसके हर सुख दुख में साथ खड़ा रहूँगा। बिजनेस तो ऐसा है चलता रहेगा, लेकिन जो हर एक सुख दुख का मैटर रहता है वो कभी कोई वापस नहीं देता है। तो मैं उनको हमेशा अपने परिवार के हिस्से के साथ लाता हूँ, जोड़ता हूँ और उनके साथ पूरे दिल लगन से काम करता हूँ। वो भी हमारे साथ काम करते हैं, जो व्यक्ति आज हमारे साथ जुड़े हैं। पहली बार आप कैमरे के सामने आए हैं, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? सर आज मैं लाइफ में पहली बार कैमरे के सामने आया हूँ, पूरे इंडस्ट्रीज के सामने आया हूँ। मैं यही कहूँगा कि आज मैं कर सकता हूँ इस गांव से लेकर, तो ये नेटवर्क मार्केटिंग कोई भी कर सकता है। आप तो पिता का चेहरा भी नहीं देखे हैं और पिता का अनुभव भी आप नहीं कर पाए होंगे कि वास्तव में पिता क्या होता है। आज आप जनमानस को क्या संदेश देना चाहेंगे? बहुत सारे बच्चों के उनके पिता हैं, उनका परिवार है, लेकिन फिर भी पिता की वैल्यू, परिवार की वैल्यू लोग नहीं समझ पाते हैं। उनके माँ बाप ने जैसे तैसे करके उनकी ज़िंदगी को अच्छा कर दिया, बेहतर कर दिया, उनको पाल पोस कर बड़ा कर दिया, लेकिन आज जब पिता या माता या परिवार वृद्धावस्था को प्राप्त हुए तो बच्चा अपना अलग परिवार बसा लेता है। क्या नेटवर्क मार्केटिंग इस तरह की भी शिक्षा देता है कि यहाँ से आप जीवन में कुछ अच्छे संस्कार भी ग्रहण कर सकते हैं? सर ये लोगों की सोच के ऊपर निर्भर रहती है कि हम जन्म कैसे करते हैं, हमारा मैटर ज़िंदगी का कैसा करता है। ये नेटवर्क मार्केटिंग बिल्कुल नहीं देता कि आपको ऐसा एजुकेशन दे, वो इतनी अच्छी एजुकेशन देता है कि वो आपकी 7 पीढ़ी तक भी चला सकता है और आपके हज़ारों परिवार भी पाल सकता है। जैसे कि ये कहते हैं कि आसान से मिली हुई चीज़ की कोई कद्र नहीं करता, ऐसी मेरे लिए सब कुछ आसान नहीं था जीवन का संघर्ष, क्योंकि उसके साथ मेरी माँ जुड़ी हुई थी और माँ ने मुझे वो चीज़ ला के खड़ा कर दिया जो आजकल के बच्चे पिता के रहते हुए भी वो काम नहीं करते, जो आज मैंने कर दिखाया अपनी माँ के सामने। आज पूरा हिंदुस्तान आपको देख करके गौरवान्वित हो रहा होगा कि वास्तव में डायरेक्ट सेलिंग के अंदर पावर है, पोटेंशियल है, क्योंकि मध्य प्रदेश के एक सबसे अदना सा जिला, अदना सा तहसील कह सकते हैं, जिसका नाम अजयगढ़ है, और अजयगढ़ की ही धरा पर ऐसे विलक्षण प्रतिभा के धनी व्यक्ति से आज मिलने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मध्य प्रदेश की धरती पर आ चुका हूं, हजारों लोगों की तलाश कर रहा हूं और आज मेरी मुलाकात हो रही है कार्तिक शुक्ला सर से। सर, नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में लोगों का कहना है, बहुत सारे बुद्धिजीवी, बहुत सारे नेटवर्क मार्केटिंग के एक्सपर्ट ये बात कहते हैं कि 2025 तक बहुत स्वर्णिम युग आ रहा है। आपका क्या मानना है या आपकी क्या धारणा है? सर मेरा मानना ये है कि 2025 तक जो नेटवर्क मार्केटिंग को नहीं समझते हैं वो नेटवर्क मार्केटिंग को इस तरह से समझेंगे जैसे आज MBBS IPS को समझते हैं। क्या बात है। तो लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग करना चाहिए? सर करना चाहिए, और उनको एक अच्छी इंडस्ट्रीज का चयन करना चाहिए जिनमें लोगों को उनका विश्वास बढ़ा सके, उनको कोई ये ना कह सके ये बेवकूफ़ बनाने का धंधा है। अच्छा, बहुत सारे लोग बड़ा इजी सा प्लान देखने के चक्कर में, बड़ा आसान सा रास्ता देखने के चक्कर में, बहुत जल्दी सस्ता मस्ता, जल्दी से बड़ा पैसा कमाने के चक्कर में कभी कभी गलत कंपनियों का चुनाव कर लेते हैं और बाद में फिर नेटवर्क मार्केटिंग की छवि धूमिल करते हैं। ऐसे लोगों को कोई पैगाम, संदेश देना चाहेंगे? सर मैं उन्हीं लोगों को ये पैगाम देना चाहूँगा कि अगर वो आते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में तो उनकी जांच करें, पड़ताल करें, कंपनी का अच्छा तरह से चयन करें और लीडरशिप का चयन करें। इसके बाद वो इन इंडस्ट्रीज में आएँ और अपना भविष्य बनाएं, क्योंकि ये इंडस्ट्रीज इतना पाक साफ बिजनेस है जो कि अगर आपने 3 साल यहाँ पे मेहनत कर ली अच्छे दिल से तो आपको 30 साल किसी गुलामी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मेरे अपलाइन, मेरे सर यही कहते हैं कि सोचने की हिम्मत तो करो, हर सपना पूरा हो सकता है। अगर मैं आज इस कार्तिक शुक्ला से एक बात कहूँ बड़े रूडी टाइप से कि कार्तिक शुक्ला ये आपसे काम नहीं हो पाएगा, आप कोई अपना खुद का कोई धंधा शुरू कर दो, नौकरी की कोई तैयारी कर लो, ये नेटवर्क मार्केटिंग वगैरह स्टेबल बिजनेस नहीं है, इसमें लोगों की जिंदगियां तबाह होते मैंने देखी है। आपका क्या विश्वास, क्या आत्मबल आपका होगा? सर मेरा आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास ये रहेगा कि अगर मैं एक अच्छी कंपनी में चयन हूँ और मुझे मेरे साथ लीडरशिप है तो मुझे भी ऐसे कोई फालतू रास्ते में नहीं जाना है जहाँ मुझे एक सिक्योरिटी, इनकम, फाइनेंशियल फ्रीडम और घर परिवार से दूर रहना पड़े, क्योंकि नौकरी में घर परिवार से दूर रहना पड़ सकता है और नेटवर्क मार्केटिंग में हम हजारों लोगों को परिवार के साथ भी रह सकते हैं।
तो आज आप इस जवानी की दहलीज में, क्या एज होगी आपकी लगभग? सर मेरी 22 साल एज है। 22 साल की एज है। क्या एज, किस एज में आप सक्सेस को टच कर लेंगे? आपको लगता है यार कि ये 2-3 साल बाद मैं यहाँ पहुँचूंगा, या 5 साल 10 साल बाद, क्या एज, किस एज में आप पहुँचेंगे? सर मेरा विश्वास है कि मैं 4 से 5 साल में मैं अपनी लाइफ को वो स्ट्रगल करके वो फ्रीडम दे दूंगा जो कि आजकल के बच्चे नहीं दे पाते हैं अपनी लाइफ को। बहुत सारे भाई आज आपको सुन रहे हैं, कहेंगे कार्तिक शुक्ला आज कुछ ज्यादा ओवर स्मार्ट बन रहा है, बहुत तरह तरह की बात कर रहा। देखता हूँ इसी अजयगढ़ में मैं भी हूँ और वो बंदा भी है, देखता हूँ कौन कहाँ तक जाता है। सर ये तो वक्त बता ही देगा कि वो कहाँ पे हैं और आज मैं कहाँ पे था। आज वो इस बात की डेट लिख लें, तारीख लिख लें, और आने वाले 4 से 5 साल में मेरा घर भी यहीं पे है और उनका घर भी यहीं पे। वो देख सकते हैं कि किसका जीवन किसके कैसा बदला। जो लोग बोलते हैं कि ये सब पाक झूठा है, कुछ नहीं रखा इसमें, वो इस समय अपने गिरबान में झांक के देखें, क्या वो आज जहाँ पे खड़े हैं वो क्या अपने लाइफ में फैमिली के साथ सिक्योर हैं, क्या वो अपनी लाइफ को पूरी तरह से एंजॉय कर पा रहे हैं या नहीं। अच्छा, बहुत सारे भैया आपके होंगे, आपके साथी मित्र होंगे, दांत निपोर कर खिखी करते होंगे और कहते होंगे कि कार्तिक शुक्ला पगला गया है, फालतू का धंधा शुरू कर दिया है। आप अब उनसे मिलना जुलना बंद कर दिए होंगे, अपनी वैल्यू थोड़ा अलग कर लिए होंगे, प्रोफेशनल बन गए हैं, थोड़ा स्मार्ट बन गए हैं, बातचीत करने में अच्छे हो गए हैं, तो लोगों को थोड़ा सा, लोगों की लहकती होगी, सुलगती होगी, लोग थोड़ा सा कलबलाते होंगे, अरे बाप रे बंदा तो आगे निकलता जा रहा, तो लोग आप पे हंसते भी होंगे, जेलसी भी फील करते होंगे। सर बहुत हंसते हैं, जो मैं सामने से निकलता भी तो वो चढ़ाते भी हैं कि ये क्या कर रहा है, तो ये मत कर, कुछ नहीं कर, मेरे साथ बैठ, इसमें कुछ नहीं रखा। तो मैं उनको यही जवाब देना चाहूँगा, जैसे वो खुद हैं मैं वैसा नहीं बनना चाहता हूँ, और मैं अपने साथ साथ 1000 परिवारों को, लोगों के साथ आगे बढ़ाना चाहता हूँ। एक आखिरी सवाल मेरा होगा आपसे, दोस्त, मोहब्बत और बिजनेस तीनों वक्त मांगती हैं। अगर आपसे कहा जाए कि आप किसको वक्त सबसे ज्यादा देना चाहेंगे तो किसको देंगे? मैं सर बिजनेस को वक्त देना चाहूँगा, क्योंकि इसको भी पता होता है कि 4 महीने में लड़का है गर्भ में या लड़की, ये भी नहीं पता कर सकते। तो फिर ये हमारे जीवन का एक ऐसा रहस्य है जिसको हम 5 साल दे सकते हैं अपने जीवन बनाने में। तो भैया देख रहे हैं आज कार्तिक शुक्ला सर से बातचीत हो रही है। अजयगढ़ से या अजयगढ़ के कोने से, पूरे एमपी से एवं पूरे भारत से अगर कोई व्यक्ति आपके साथ जुड़ना चाहे, आप जैसी पर्सनालिटी के साथ एसोसिएट होना चाहे, नेटवर्क मार्केटिंग को एज अ करियर करना चाहे, क्या संदेश रहेगा उनके लिए? सर मैं उनको यही कहना चाहूँगा, वो मुझसे जुड़े किसी और से जुड़े, बस यही ख्याल रखें अपने दिल में कि एक अच्छी इंडस्ट्री का चयन करें, एक अच्छी लीडर, सिर्फ यूनिक पर्सनालिटी का चयन करें और उस नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू कर दें, क्योंकि उनके जीवन को वही बदलेगा आने वाले समय में। तो भैया आज मेरी बातचीत हो रही है मध्य प्रदेश के एक ऐसे छोटे से तहसील में, जो पूरे मध्य प्रदेश का सबसे छोटा तहसील है, जिसका नाम अजयगढ़ है। अजयगढ़ की धरा के एक ऐसे व्यक्ति से मुलाकात हो रही जिनका नाम कार्तिक शुक्ला है। तो सर से मिलकर बहुत अच्छा लगा और बातें बहुत अच्छी लगी। सर का नंबर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जरूर कांटेक्ट करें, सर से बातचीत करें और सर से जानें इनके जीवन की कुछ अनकही अनसुनी सी कहानी और विस्तार रूप में। तो सर आपसे बातचीत करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू बहुत बहुत थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं लास्ट में यही लाइन बोलूँगा अपनी भारत के लोगों के लिए कि एक बार सोचने की हिम्मत तो करो कि हर सपना पूरा हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग के बदौलत। क्या बात है, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।